प्रश्न, रैयतवाड़ी का अर्थ एवं विशेषताएं बताइए। उत्तर, रैयतवाड़ी का अर्थ एवं विशेषताएं। यह बंदोबस्त सर्वप्रथम मद्रास में वहां के गवर्नर सर टॉमस मुनरो द्वारा शुरू किया गया। बाद में इसे बम्बई प्रेसिडेंसी में भी चालू किया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत सरकार ने भूमि सीधे रैयतों या काश्तकारों किसानों को सौंप दी। जमीन की उपजाऊ शक्ति एवं फसल की किस्म को ध्यान में रखकर भू राजस्व की रकम तय की गई। भू राजस्व का निर्धारण 30 वर्षों तक के लिए होता था। पैदावार का आधा भाग सरकार लगान के रूप में प्राप्त करती थी। बंदोबस्त की अवधि समाप्त होने पर लगान का निर्धारण फिर से होता था। कंपनी को लाभ। रैयतवाड़ी व्यवस्था केवल कंपनी के लिए ही लाभकारी रही। यह प्रणाली स्थायी बंदोबस्त की तुलना में किसानों के लिए दो दृष्टियों से अच्छी समझी गई। प्रथम, कृषक को भूमि का स्वामी बनाया गया तथा द्वितीय, सरकार और किसान के बीच स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमरारी प्रथा के अनुसार बिचौलिए जमींदार नहीं थे, लेकिन किसानों को अपनी आमदनी पर 50% लगान देना होता था, जो केवल कंपनी के लिए ही लाभकारी था। किसानों पर इस भारी कर ने बहुत बड़ा आर्थिक बोझ लाद दिया। उस लगान के बदले कंपनी किसानों की सुविधाओं पर कुछ भी खर्च नहीं करती थी। वह अपनी मर्जी के अनुसार 30 वर्षों के बाद फिर लगान की रकम बढ़ा सकती थी। किसानों को हानियां। इस व्यवस्था के अधीन यद्यपि किसानों की स्थिति बंगाल के स्थायी बंदोबस्त की अपेक्षा अच्छी हो गई, किंतु कड़ाई से लगान वसूल करने से किसानों को महाजनों के चंगुल में फंसना पड़ा। वे लगान का भुगतान करने के लिए प्रायः ऊंची ब्याज पर महाजनों से ऋण लेते थे। वास्तव में, यहाँ उत्तरी भारत की तरह अनेक जमींदार नहीं थे। केवल सरकार के रूप में एक बड़ा जमींदार था। कंपनी के अफसर प्रायः किसानों को तंग किया करते थे। इस प्रथा में भी भूमि का वास्तविक स्वामी किसान नहीं था, बल्कि कंपनी थी। सरकार के पास इच्छानुसार भू राजस्व बढ़ाने का अधिकार था। किसानों को बाढ़, सूखे या अन्य प्राकृतिक विपत्तियों के समय में भी लगान देना पड़ता था। महलवाड़ी व्यवस्था। अंग्रेजों ने पश्चिमी प्रदेशों, मध्य भारत और पंजाब में गांव समूहक ग्राम समुदायों या महालों के आधार पर लगान वसूल करने की प्रथा चालू की। इस प्रथा के अनुसार ग्राम समुदायों का जमीन पर सामूहिक अधिकार या स्वामित्व होता था। एक महाल के स्वामी पुराने जमींदार सामूहिक रूप में होते थे। इस तरह महाल के जमींदारों, जिन्हें ताल्लुकदार भी कहा जाता था, कंपनी को निश्चित भू राजस्व देते थे तथा शेष अपने पास रखते थे। महलवाड़ी क्षेत्रों में भू राजस्व में नियमित रूप से समय समय पर परिवर्तन किया जाता था। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.